आखिरी दो वक्ता है उनको जल्दी से मंच पर बुलाते हैं तालियों के साथ। रुबिंदर सचदेवा और आशुतोष जी मंच पर आइए। अब आप दोनों का 2-2 मिनट का समय शुरू होने वाला है, जिसमें मोशन के पक्ष और उसके खिलाफ आपको बोलना है। इस बार मामला जरा अलग है। हमारे जो तमाम दर्शक घर पर मौजूद हैं वो भी ये देखें कि इस बार सवाल ये है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर पड़ेगा। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय रुबिंदर सचदेवा जी शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ देख रहा था कि मैंने रिस्टबैंड पहना हुआ ब्लू और बाय द वे मेरे पॉकेट में एक लाल ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ विदाउट डाउट कॉमन सेंस इकोनॉमिक लॉजिक कहता है कि इससे भारत पे फर्क पड़ेगा, कोई शक नहीं है। हमारी अमेरिका को एक्सपोर्ट्स गिरेंगी तो हमारी नौकरियां भी जाएंगी, ये असलियत है, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। दैट इज़ वन। सेकेंडली मेरा मानना कहना है हमारे थिंक टैंक ने पिछले हफ्ते एक रेजोल्यूशन निकाला है और आप इस समय आप मेरे लाइव पोलिंग ऑडियंस हैं विद परमिशन ऑफ अंजना जी। हमारा ये कहना है देश में 5 दिन की जगह 6 दिन वर्क वीक कर दो, 1 साल के लिए देश की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। करोगे? नहीं, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड। यस, ये क्वेश्चन है पर ये असलियत है। देश हवा में नहीं बने, कोरिया जापान ऐसे नहीं बने, चीन नहीं बना, जर्मनी ऐसे नहीं बना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका भी ऐसे नहीं बना। तो मेरे को तो ये बात बहुत लॉजिकल दिखती है और इकोनॉमिस्ट इतने सीनियर बैठे हुए यहाँ पर कि जब 20% लेबर बढ़ती है तो पूरी 20% जीडीपी नहीं बड़ी, फ्रिक्शन होती है, लोग मना करते हैं, लेबर रेगुलेशंस होती है, लोग थक जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस होती है। बट बॉटम लाइन 2% जीडीपी बढ़ सकती है हमारे देश की अगर हम सब कंधे से कंधा मिला के काम करें। हम कहां दिखाएंगे अपना राष्ट्रीय, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहां करेंगे? हमें करना है, मेहनत करनी है, मेरा ये मानना है। उसके अलावा इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा, उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स की जो बात कर रहे थे सर्स, डेफिनेटली उसमें ही फर्क पड़ेगा। हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, हम ब्रिक्स के साथ बढ़ा रहे हैं, हम शंघाई कोऑपरेशन को देख रहे हैं, बट याद रखिए अमेरिका के साथ हम ये नहीं कह रहे कि रिश्ते कम करेंगे। असलियत है दुनिया की, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी, पावर, मार्केट, टेक्नोलॉजी है। हमें एक तरह से जैसे कहते हैं डक डिप्लोमेसी, बत्तख होती है ना, झील पे तो बड़ी सही चल रही थी, नीचे बड़ी मेहनत कर रही होती है। हमारी डिप्लोमेसी MEA पूरी की पूरी एंगेजमेंट करे। समय समाप्त हुआ। वाह, लेकिन एक बार कैमरा फोकस उन पर कीजिए जरा। जैसे ही सर ने कहा कि सैटरडे को काम करोगे, तुरंत कहा नहीं, और एक हाथ आपके पक्ष में नहीं उठा। इस पर चर्चा करेंगे बच्चों के साथ। अब तो ये युवा है, वो देखी जाएगी, बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन आशुतोष जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। एक अच्छी बात यह कि लगभग सभी लोगों ने जो पक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, सबका यह मानना है कि इसका असर पड़ेगा। तो ये कंसेंसस एक तरीके से इमर्ज कर गई है। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण सवाल है कि हम बार बार आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 11 साल से हम क्या कर रहे थे, हमारी विदेश नीति थी क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ये कहा कि 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% से बढ़ के 25% हो जाएगा 2022 तक। आज भी जब हम डेटा देखते हैं तो वही 17% के आसपास है। इसका मतलब 17% हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम ही नहीं किया। हमने जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को लागू किया, हमने जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया, हमने जिस तरीके से GST को लागू करने की कोशिश की, हमारा जो पूरा का पूरा मिडिल और स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। बेरोजगारी आज बढ़ी हुई। अब जब अमेरिका का मेरे ऊपर जब ये भारत के ऊपर आया है तब हम उसमें आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश करें। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस दिन हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, उस दिन ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके अगर हम कहे होते कि ट्रंप आप गलत कर रहे हो, आप मेरा नहीं, आप हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हो, तो शायद बात बनती। आप तब भी शुतुरमुर्ग की तरीके से छुपे हुए थे कि शायद ट्रंप हमारे पे मेहरबानी कर दें, शायद हमारे ऊपर मेहरबानी कर दें। चीन के ऊपर लगा, चीन ने तो पलट के जवाब दिया, कोलंबिया ने जवाब दिया जब उनका हथकड़ी बेड़ी लगा। तो आज जो बात हमारे सामने मौजूद है, इसके लिए कोई नहीं, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। तैयारी उन्होंने की नहीं। आज 50% जब टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर तो हमारा नुकसान होगा, ये तो सब मान रहे हैं। और जो लोग डिल्यूजनल वर्ड में हैं, खाली वही कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। 0.2% से लेकर 0.6% तक आपकी GDP अफेक्ट होने वाली है। तकरीबन 8 बिलियन से ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है उस पर आपको नुकसान करने वाला है। अभी भी अगर हम जाग जाएं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई, दोनों ने अपनी अपनी तरह से अच्छी बात की। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाइए।